क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट की उपस्थिति में रखने पर बेंजीन को क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट में रखने पे हमको बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलता है। ये बहुत ही यूज़फुल है और इसको पेस्टिसाइड्स के रूप में एग्रीकल्चर में करते हैं, छोटे पेस्ट्स को मारने में, और काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और ये इतना ही टॉक्सिक है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और थोड़ा हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए। चूँकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो कोई जानवर अगर उसको खा जाता है तो वो थोड़ा सा पॉइजनस हो जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं है, फिर भी इसका यूज़ थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। तो अब आते हैं ऐसे कंपाउंड्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको पूछता है, फ्रेऑन। पूछेगा व्हाट इज फ्रेऑन, फ्रेऑन क्या है। देखो फ्रेऑन कुछ नहीं है, ये CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब इसको अगर पूछा व्हाट इज फ्रेऑन तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर नोन एज फ्रेऑन। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होता है मीथेन का और इथेन का, इसी को हम फ्रेऑन नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार के फ्रेऑन होते हैं, फ्रेऑन 14, फ्रेऑन 13, फ्रेऑन 12, फ्रेऑन 11। ये चारों कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, बट फ्रेऑन 12 का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। ये मोस्ट कॉमन रेफ्रिजरेंट है। इसको बनाते कैसे हैं हम, आसान है बनाना। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ SbCl3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको ये CCl2F2 अर्थात फ्रेऑन 12 देता है। अब फ्रेऑन 12 जो है काफ़ी स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कॉरोसिव और इजीली लिक्विफेबल गैस है। कैसा है ये, स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करता आसानी से, टॉक्सिक भी नहीं है, ये कॉरोसिव भी नहीं है, किसी चीज़ को संक्षारित नहीं करता है, लेकिन इजीली लिक्विफेबल। फ्रेऑन का यूज देख लेते हैं, फ्रेऑन 12 का। फ्रेऑन 12 को रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं इसका उपयोग, और रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग में इसका उपयोग होता है। लेकिन और एक बहुत ही उपयोगी इसका उपयोग है, आप लोगों ने फोम देखा होगा, फोम जिसके कप्स और प्लेट्स जो बनाए जाते हैं, हम लोग भोज जब में खाने जाते हैं तो वैसा मिलता है, उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये तो इसका उपयोग हुआ, लेकिन इसका उपयोग करना अच्छा नहीं है। क्यों? कारण है कि फ्रेऑन 12 जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है फॉर डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। आप जानते हैं ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है। ब्लैंकेट जो हमको सन रेज में आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करता है, स्किन कैंसर प्रोड्यूस करता है, अस्थमा और दूसरे डिजीज भी। तो इसके डिप्लीशन में ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। कभी क्वेश्चन में पूछ देते हैं, राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ डेप्लीशन। तो डेप्लीशन मैकेनिज्म जो इसका है फ्रेऑन 12 का, वो इस तरह से है। ये आपका फ्रेऑन 12, और जैसे ये ओजोन लेयर में आता है तो ये क्या करता है कि ये देख रहे हैं कि आप एक Cl रेडिकल अलग हो जाता है। ये Cl रेडिकल क्या करता है, ओजोन को डैमेज करके यह ऑक्सीजन में टर्न कर देता है, और ओजोन के डैमेज होते ही हमारा प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म आप देख लेंगे। और भी 1-2 कंडीशन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट्रॉन, बेस्ट्रॉन, ये बेस्ट्रॉन क्या है, तो केमिकली बेस्ट्रॉन किसको कहते हैं, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन को हम बेस्ट्रॉन कहते हैं। आसान है इसको बनाना भी। एसिटिलीन पे क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं एसिटिलीन के साथ। तो ये लगातार एसिटिलीन की अभिक्रिया करने से थोड़े लॉन्ग टाइम तक ये हमको दे देता है 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन, और इसी को हम कहते हैं बेस्ट्रॉन। बेस्ट्रॉन कलरलेस होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, यानी आग नहीं पकड़ता है,
बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ये, जिसमें ऑयल, पेंट्स, वार्निश वगैरह वगैरह हम लोग घोलते हैं। ये आजकल बड़ा कॉमन कंपाउंड्स होता जा रहा है, इसलिए आजकल आया है, आज कंपटीशंस में ज़्यादा ये पूछते हैं। और उसी के साथ बेस्ट्रॉन और बेस्ट्रॉल, बेस्ट्रोसॉल, अभी बेस्ट्रॉन हम लोगों ने पढ़ा है, अभी बेस्ट्रॉन, लेकिन अब बेस्ट्रोसॉल देखेंगे। बेस्ट्रोसॉल केमिकली क्या है? 112 ट्राइक्लोरोइथीन, 112 ट्राइक्लोरोइथीन को हम बेस्ट्रोसॉल बोलते हैं। इसको भी बनाना आसान है, आसान तरीके से बना सकते हैं। इसको बेस्ट्रॉन से ही बनाया जाता है। बेस्ट्रॉन को BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर आपको बेस्ट्रोसॉल प्राप्त होगा। ये भी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है और इसको ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो विद्यार्थी गण, इतना देखो कि हम लोगों ने करा है, काफ़ी कुछ ये चैप्टर एंड कर गया है लगभग। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेज के लिए। जैसे मान लो डिफरेंस लिखने के लिए कभी कभी आता है एक दो केमिकल रिएक्शंस के साथ, जैसे डिफरेंस बिटवीन क्लोरोइथेन एंड क्लोरोबेंजीन, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। तो देखोगे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरा एलिफैटिक कंपाउंड है, इस दोनों के बीच। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन का करते हैं, उसी के आधार पे सब है, सबको कर लोगे आराम से हो जाएगा। क्लोरोइथेन क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड है। क्लोरोबेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कहता है कि दोनों कंपाउंड को 2 वेसल में डाल दो, 2 वेसल में डाल देते हैं। बेंजीन और क्लोरोइथेन में डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको। तो क्लोरोइथेन को और क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं? 2 वेसल में डाल देते हैं। ये देखिए, इस वेसल में क्लोरोइथेन है, इसमें क्लोरोबेंजीन है। अब हम जानते नहीं है 2 डाला हुआ है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर एक्वस KOH मिला देते हैं, दोनों के अंदर एक्वस KOH मिला देते हैं। और एक्वस KOH मिलाने के बाद दोनों को बॉयल करते हैं। देखिए, दोनों को हमने बॉयल किया है। अब दोनों को जब आप बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद जब ये ठंडा होगा, तो ठंडा करने के बाद थोड़ी मात्रा में AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ी सी और थोड़ी मात्रा में 2-4 बूंद HNO3 भी डालते हैं, नाइट्रिक एसिड भी। और उसके बाद कुछ क्षण बाद अगर आप पाएंगे तो पाएंगे कि एक वेसल में आपको वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। रिएक्शन के तौर पे अभी मैं बताता हूँ, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट आ जाए, समझ जाना कि उसमें क्या है? क्लोरोइथेन है। और जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आए, उसको समझ जाना कि ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। इस तरह से हम लोगों ने देखो, यहाँ पे क्लोरोइथेन को KOH के साथ बॉयल किया है, तो इथाइल को AgNO3, जो थोड़ी सी मात्रा में HNO3 होता है, इसके अंदर डाल देते हैं, तो हमको सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। उसे हम जानते हैं कि इस वेसल के अंदर क्या है? तो क्लोरोइथेन है। जबकि दूसरे वाले में KOH के साथ गर्म करोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसमें आप AgNO3 मिलाओगे तब भी कोई रिजल्टेंट नहीं देगा, यानी ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें समझ जाना कि हम लोग क्या रखे? क्लोरोबेंजीन। टर्म में मान लो कि हम लोग क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन के बीच डिफरेंस करते हैं, तो क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन दोनों को फिर वही ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे वहाँ पे क्लोरोइथेन को रखा था, इसमें मान लो कि हम ब्रोमोइथेन रख रहे रहता है, और इसमें हम AgNO3 डालते हैं, तो हमको मिलता है AgBr प्लस KNO3। तो AgBr ये येलो प्रेसिपिटेट देगा, येलो प्रेसिपिटेट। और आपको पहले से पता है कि केस में क्या होता है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, और इथाइल ब्रोमाइड वाले केस में येलो प्रेसिपिटेट। तो ये अंतर हमको हो जाता है कि जिसमें येलो प्रेसिपिटेट होगा उसमें क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा उसमें क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट सब देखो, कुछ क्वेश्चंस में आज आपको डाल रहा हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन में एक क्वेश्चंस जो पहला है कि N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के साथ अगर नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को व्यवहार किया जाए तो क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप इसी तरह लिख के बना लेना।
कल मैं इसको चेक करूँगा, रिएक्शन से बताओ, कल देते हैं। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।